तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है जब कैलाश पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटी सी घाटी में एक साधारण सा कुम्हार रहता था। उसका नाम वृषाल था। वृषाल का जीवन अत्यंत सादा था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। वह न तो महान तपस्वी था न ही बड़ा ज्ञानी, लेकिन उसके हृदय में महादेव के लिए अद्भुत श्रद्धा थी। वृषाल की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह जो भी बर्तन बनाता था वे अक्सर सूखते समय या आग में पकाते समय टूट जाते थे। इससे उससे बहुत आर्थिक हानि होती थी। गांव के अन्य कुम्हार उसे हतोत्साहित करते थे और कहते थे कि उसके काम में कोई दोष है, पर वृषाल हार नहीं मानता था। हर टूटे हुए घड़े को देखकर वह बस इतना कहता था, ये भी शिव की इच्छा है। शायद इस मिट्टी को घड़ा नहीं धूल ही बनना था। और वह फिर नई मिट्टी लेकर काम में जुट जाता था। एक दिन लगातार असफलता से दुखी होकर वृषाल ने अपने टूटे हुए बर्तनों के टुकड़ों को इकट्ठा किया। वे सैकड़ों की संख्या में थे। उसने उन सभी टुकड़ों को अपने माथे से लगाया और कैलाश की दिशा में मुख करके प्रार्थना की। हे मेरे भोलेनाथ, मैं जानता हूँ कि मेरा शिल्प उत्तम नहीं है और शायद मैं योग्य नहीं हूँ, पर मेरे हृदय की भक्ति में कोई खोट नहीं है। मैं इन टूटे हुए टुकड़ों को प्रतीक मानकर आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आप ही बताएं, क्या मेरा ये कार्य, मेरी यह मिट्टी कभी भी किसी काम आ सकती है? उद्धरण चिन्ह। वृषाल ने उन सभी टूटे हुए टुकड़ों को एक बड़े बोरे में भरा और निश्चय किया कि वह इन्हें कैलाश पर्वत की यात्रा करके शिव के चरणों तक ले जाएगा। ये यात्रा अत्यंत कठिन थी, पर वृषाल ने हार नहीं मानी। कई दिनों तक वह भूखा प्यासा पीठ पर बोझा ढोता हुआ पहाड़ों की चढ़ाई करता रहा। अंततः वह कैलाश के एक ऊंचे दर्रे पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन हैं और उनके गण नंदी तथा भरिंगी भी आसपास मौजूद हैं। वृषाल ने बोरा नीचे रखा और कांपते हाथों से शिव के दर्शन किए। उसने बोरा खोलकर वह टूटी हुई मिट्टी शिव के सामने रख दी और अपनी पूरी कहानी सुना दी। प्रभु, वृषाल ने रोते हुए कहा, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया पर ये टूट गए। क्या ये बेकार है? क्या मेरी भक्ति भी ऐसी ही टूटी हुई है? शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि उन टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ी। शिव मुस्कुराए और अपनी हथेली उन टुकड़ों की ओर बढ़ाए। वृषाल, शिव ने शांत स्वर में कहा, तुमने इन टुकड़ों में केवल विफलता देखी है, पर मैंने इनमें दृढ़ता देखी है। तुमने इन्हें बेकार समझा, पर मेरे लिए ये तुम्हारे समर्पण के प्रतीक हैं। शिव ने उन टुकड़ों को उठाया और अपनी जटाओं में से बह रही गंगा की पवित्र धार से स्पर्श कराया। जैसे ही गंगा जल उन टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ा, वे जादुई ढंग से पिघलने लगे और एक सुनहरी चमकीली मिट्टी में बदल गए। शिव ने वह सुनहरी मिट्टी अपने हाथों में ली और उसे एक विशिष्ट आकार दिया, एक अत्यंत सुंदर छोटा शिवलिंग। शिव ने वह शिवलिंग वृषाल को देते हुए कहा, वृषाल, तुम्हारी भक्ति कभी नहीं टूटी। तुमने असफल होने पर भी मुझे नहीं छोड़ा। ये शिवलिंग उन सभी टूटे हुए प्रयासों का फल है जिन्हें तुमने प्रेम से मेरे चरणों में समर्पित किया। ये तुम्हें ये बोध कराएगा कि मेरे लिए टूटा हुआ हृदय भी उतना ही प्रिय है जितना परिपूर्ण समर्पण। जाओ, इस सुनहरी मिट्टी से बने शिवलिंग को स्थापित करो। ये शिवलिंग भक्तों को ये सिखाएगा कि जीवन में विफलताएं अंत नहीं हैं, बल्कि वे पुनः निर्माण की आधारशिला होती हैं। जो व्यक्ति अपने टूटे हुए स्वप्नों को भी मेरे चरणों में अर्पित करता है, मैं उसे सोने से भी शुद्ध कर देता हूँ। वृषाल ने उस सुनहरे शिवलिंग को माथे से लगाया और आनंद से भर उठा। उसने वह शिवलिंग अपने गांव के पास स्थापित किया और आजीवन लोगों को ये शिक्षा दी कि जीवन में टूटने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ प्रेम भी यदि ईश्वर को समर्पित हो जाए तो वह सोने से भी मूल्यवान हो जाता है। उस स्थान को आज भी खंडितेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो टूटे हुए समर्पण के पुनर्निर्माण की कथा सुनाता है। वृषाल ने शिव के आदेशानुसार उस सुनहरे शिवलिंग, जिसे अब खंडितेश्वर कहा जाता था, को अपने गांव के बाहरी छोर पर स्थापित किया। ये शिवलिंग मिट्टी से बना होने के बावजूद सूर्य के प्रकाश में सोने की तरह चमकता था, जो हर देखने वाले को वृषाल की अटूट भक्ति और त्याग की याद दिलाता था। खंडितेश्वर की स्थापना के बाद वृषाल का जीवन बदल गया। वह कुम्हार का काम करता रहा, लेकिन अब उसके बर्तन टूटने पर उसे दुख नहीं होता था। वो हर टूटे टुकड़े को खंडितेश्वर के चरणों में चुपचाप अर्पित कर देता था।
धीरे धीरे गांव के लोग भी खंडितेश्वर के महत्व को समझने लगे। वे न केवल सफलता के लिए बल्कि अपनी असफलताओं, टूटे हुए रिश्तों और अधूरे सपनों को भी शिव के चरणों में अर्पित करने आने लगे। समय बीतता गया और खंडितेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। वृषाल अब वृद्ध हो चले थे और उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा था। उसी समय पड़ोसी राज्य का एक घमंडी और शक्तिशाली राजा उस क्षेत्र से गुजर रहा था। राजा का नाम विक्रमादित्य था। ये नाम पिछले विक्रमादित्य से अलग है। विक्रमादित्य को अपनी धन संपदा और शक्ति पर अत्यधिक अभिमान था। उसने सुना कि एक गरीब कुम्हार ने एक सोने का शिवलिंग स्थापित किया है। राजा ने सोचा, एक तुच्छ कुम्हार के पास सोने का शिवलिंग कैसे हो सकता है? यह अवश्य ही किसी महान खजाने का अंश होगा। राजा विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ खंडितेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर की साधारण बनावट और वृषाल की दरिद्र अवस्था देखी तो उनका संदेह और भी बढ़ गया। उन्होंने वृषाल को धमकाया और पूछा कि छोटी ई शिवलिंग कहां से आया? वृषाल ने शांत चित्त से पूरी कहानी सुनाई कि कैसे टूटी हुई मिट्टी शिव को अर्पित करने पर वह सुनहरे शिवलिंग में बदल गई। राजा को विश्वास नहीं हुआ। यह मूर्ख बूढ़ा झूठ बोल रहा है। राजा गर्जा, ये सोना है और इसे जब्त कर लेना चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शिवलिंग को उठाकर राजकोष में ले जाएं। जैसे ही सैनिकों ने शिवलिंग को छूने का प्रयास किया, एक अचानक तीव्र प्रकाश पूरे मंदिर को घेर लिया। मंदिर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया और उस सुनहरे शिवलिंग में से एक भीषण अग्नि की लपटें निकलने लगी। वह अग्नि किसी को जला नहीं रही थी, बल्कि उससे एक गहरी ऊष्मा और शक्ति का कंपन निकल रहा था, जो सभी को अपनी जगह पर स्तब्ध कर रहा था। राजा विक्रमादित्य ने घबराकर पीछे हटना चाहा, तभी शिवलिंग में से एक भयंकर ध्वनि गूंजी जो आकाश तक पहुंची। अरे मूर्ख राजन, ध्वनि ने गरजते हुए कहा, ये सोना नहीं है, ये त्याग का तेज है। तुम इसे अपनी शक्ति से उठा नहीं सकते। ये शिवलिंग उन टूटे हुए हृदय का प्रतीक है जिन्हें मेरे चरणों में समर्पित किया गया है, और समर्पण का मूल्य तुम्हारे राजकोष के किसी भी स्वर्ण से कहीं अधिक है। राजा विक्रमादित्य भय से कांप उठे। उन्हें तुरंत बोध हुआ कि वह एक साधारण कुम्हार से नहीं, बल्कि साक्षात महादेव की शक्ति से टकरा रहे थे। राजा ने अपने अहंकार और लोभ के लिए क्षमा मांगी और तुरंत वृषाल के चरणों में गिर गए। वृषाल ने राजा को उठाया और कहा, राजन, आप मुझसे नहीं, खंडितेश्वर से क्षमा मांगे। मेरी भक्ति ने नहीं, बल्कि आपके पश्चाताप ने आपको बचा लिया। राजा विक्रमादित्य ने उसी क्षण घोषणा की कि वह अपनी सारी शक्ति और धन का उपयोग खंडितेश्वर मंदिर की सेवा में करेंगे। उन्होंने उस दिन से अभिमान का त्याग किया और अपने राज्य में शिव भक्ति और निस्वार्थ सेवा को बढ़ावा दिया। इस प्रकार वृषाल ने न केवल अपने जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को सोना बनाया, बल्कि एक घमंडी राजा के अहंकार को भी तोड़कर उसे सही मार्ग पर ला खड़ा किया। खंडितेश्वर मंदिर आज भी इस बात का प्रतीक है कि शिव का प्रेम सभी प्रकार की विफलताओं और टूटे हुए हृदयों को परम शुद्धता प्रदान करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।